नमस्कार मित्रों, वी इनक्रेडिबल ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे मित्रों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मित्रों, आखिर गया जी में ही क्यों पिंडदान किया जाता है? गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान विष्णु स्वयं यहाँ जल के रूप में विराजमान है, ऐसी मान्यता है। इसीलिए गरुड़ पुराण में वर्णित है कि 21 पीढ़ियों में से यदि किसी एक भी व्यक्ति का पैर फाल्गु में पड़ जाए तो उसके समस्त कुल का उद्धार हो जाता है। इस पर गरुड़ पुराण में वर्णन किया गया है कि जब ब्रह्मा जी इस संसार की रचना कर रहे थे, उस समय असुर कुल में एक गया नाम के एक असुर की रचना हुई। उसने किसी असुर स्त्री की कोख से जन्म नहीं लिया था, इसीलिए उसमें असुरों वाली कोई प्रवृत्ति नहीं थी। ऐसे में गया ने सोचा कि यदि कोई बड़ा कार्य नहीं करेगा वह, तो उसे अपने कुल का सम्मान नहीं मिलेगा। यह सोचकर गया भगवान विष्णु की कठोर तपस्या करने चला गया। कुछ समय पश्चात गया की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे साक्षात दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। तब गयासुर ने भगवान विष्णु जी से कहा कि आप मेरे शरीर में साक्षात वास करें, ताकि जो मुझे देखे उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएं, वह जीव पुण्य आत्मा हो जाए तथा उसे स्वर्ग में स्थान मिले। भगवान विष्णु ने उस गया को यह वर दे दिया। इसके पश्चात उस गया को जो भी देखता उसके समस्त कष्टों का निवारण हो जाता, दुख दूर हो जाते। यह देख सारे देवतागण चिंतित हो गए और भगवान विष्णु की शरण में आ गए। भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया कि उसका अंत एक दिन जरूर होगा। यह सुन सभी देवता अपने अपने धाम को वापस लौट गए। तभी कुछ दिन पश्चात गया भगवान विष्णु की भक्ति में लीन होकर कीकट देश में शयन करने लगा। उसी समय वह भगवान विष्णु के गदा से मारा गया, परंतु मरने से पहले गया ने भगवान विष्णु जी से एक वर मांगा और कहा कि हे हरि, मेरी यह इच्छा है कि आप सभी देवी देवताओं के साथ अप्रत्यक्ष रूप से इसी शिला पर विराजमान रहें और यह स्थान मृत्यु के बाद किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों के लिए तीर्थ स्थल बन जाए। इसे सुन भगवान विष्णु ने गया को आशीर्वाद दिया कि यहाँ पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि करने से मृत आत्माओं को कष्टों से मुक्ति मिलेगी। गरुड़ पुराण के अनुसार तब से गया जी में पितरों का श्राद्ध तर्पण किया जाने लगा। गरुड़ पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार भगवान राम और माता सीता लक्ष्मण जी के साथ पिता दशरथ जी का पिंडदान करने के लिए यहाँ आए थे। वह पिंडदान की सामग्री एकत्रित करने के लिए चले गए और सीता जी फाल्गु नदी के किनारे बैठकर उनके आने का इंतजार कर रही थीं। परंतु तभी राजा दशरथ जी की आत्मा ने पिंडदान करने की मांग की। ऐसे में सीता जी ने फाल्गु नदी के साथ वट वृक्ष, केतकी के फूल और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाकर पिंडदान कर दिया। राधे राधे मित्रों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।